खैर शोएब अख्तर ने यही बोला कि भाई बड़ा बैट्समैन है तो उसका बड़ापन है। फिर उन्होंने बोला कि वैसे मेरे सामने वो होता तो शायद इतने स्लो वो ना कर देता। करे जैसे अभी शोएब अख्तर का कई लोग इसको उल्टा ले गए। स्टेटमेंट कुछ ठीक है, एक बीच में उसने ये छोटी सी बल्ली, लेकिन फिर अगर शोएब अख्तर अपनी हरकतें ना करे तो उसे शोएब अख्तर कौन कहेगा? इम्पॉसिबल। यस, विराट कोहली, और ये बात शोएब अख्तर की ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है विराट के माइंड में, बैक ऑफ द माइंड है। लेकिन ये कह देना अगर मेरे दौर में होता तो 70 या इतने रन ना बना पाता। तो सचिन तेंदुलकर जो है वो शोएब अख्तर के दौर में नहीं थे। वीरेंद्र सहवाग ने 300 पाकिस्तान में आके नहीं मारा। बात होगी शोएब अख्तर साहब की। एक दो दिन पहले वो इंडिया के यूट्यूब चैनल है वेबसाइट पे स्पोर्ट्स कीड़ा, उसके साथ उन्होंने बात करते हुए खैर मैच की रिव्यू कर रहे थे। बीच में वो फीमेल प्रेजेंटर उन्होंने कहा कि विराट कोहली, मैच था आरसीबी का इसलिए कोहली बीच में आ गया, कि एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था आपके बारे में कि आपको उन्होंने फेस तो नहीं किया, लेकिन अगर करते तो कहते हैं कि जनाब काफी फास्ट तेज आपकी रफ्तार थी तो कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल होता। तो उस पर खैर शोएब अख्तर ने यही बोला कि भाई बड़ा बैट्समैन है तो उसका बड़ापन है। अगर उसने मेरे बारे में इस तरह की बात बोली है, वो पुरानी बात है, आपने भी देखा होगा वो जो ब्रेकफास्ट विद चैंपियन जो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, काफी अच्छे से मजे वाले एपिसोड्स हैं, तो उसमें उन्होंने बोला था। और भी अच्छी अच्छी मैंने 2 बार देखा एक्चुअली, आई रियली एंजॉयड दैट इंटरव्यू। ये शोएब अख्तर वाला नहीं, वो पुराना वाला। तो उसमें बोला था विराट कोहली ने उस इंटरव्यू में शोएब अख्तर के बारे में। खैर जी, ये जो 1-2 दिन पहले की बात है, शोएब अख्तर ने थैंक यू बोला जी, बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है और बड़ा बैट्समैन है। फिर उन्होंने खैर एक ज़ाहिर है कि थोड़ा सा कंट्रोल उनको नहीं रहता, जब बोलते हैं तो बात आगे निकल जाती है। और फिर उन्होंने बोला कि वैसे मेरे सामने वो होता तो शायद इतने स्लो वो ना कर देता। फिर ही ट्राई टू कवर इट अप कि नहीं, जो वो करता बेशक 50 करता, वो करता तगड़े रन करता। अब पता नहीं तगड़े रन कौन से होते हैं, हल्के कौन से होते हैं। तगड़े रन मतलब वो 1.5 गुना काउंट होते हैं, वो आधे काउंट होते हैं। अच्छा करता, 50 भी करता, जितने भी करता तगड़े करता, लेकिन 100 शायद उतना ना करता, 25 करता, 30 करता, कुछ इस तरह की बातें। फिर एक तो यह बात है, इस पर मौसम भाई की राय लेंगे। दूसरा एक और एलिमेंट है उसका जो उन्होंने बात बोली, उन्होंने कहा जी फ्रेंचाइज लीग है, क्रिकेट है, तो कोई किसी को स्पेयर नहीं करता। अगर विराट कोहली रन नहीं करेगा तो मुश्किल हो जाएगा आगे चलना। और लोगों ने भी उंगलियां उठाना शुरू कर दी हैं, जो कि बात तो ठीक है। लोग तो इंडिया की टीम में भी उसके लिए उंगलियां उठाना शुरू कर दी हैं, और जो कि मुझे तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं लगती। तो ये बातें हैं यार। देखे बात यह है, रात को भी मैंने बोला था कि जब वो बाहर गया तो मैंने कहा ये यकीनन नेहरा की पर्ची है। जिस तरह वो नेहरा को गुस्सा चढ़ा ना विजय शंकर के आउट होने का, वो लोग उल्टा ले जाते हैं। या तो वीडियोस देखा करे जैसे अभी शोएब अख्तर का कई लोग इसको उल्टा ले गए। स्टेटमेंट कुछ ठीक है, एक बीच में उसने ये छोटी सी बल्ली, लेकिन फिर अगर शोएब अख्तर अपनी हरकतें ना करे तो उसे शोएब अख्तर कौन कहेगा? इम्पॉसिबल। यस, विराट कोहली, और ये बात शोएब अख्तर की ठीक है, बहुत सारी चीजें जो है विराट के माइंड में, बैक ऑफ द माइंड है। ये तो हम, मेरा ख्याल है रिजवान साहब 1.5-2 साल से, बल्कि अगर आप ईमानदारी से देखें तो 5 साल पहले भी कहा था कि अभी तो रन बन रहे हैं तो लोग खामोश बनना कम होंगे, वो 110% जो है इसकी तरफ लोग आएंगे। तो ये होना था, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब देखें कि लोग रोहित शर्मा की तरफ डाइवर्ट हो गए। क्यों? वो इसलिए हुए हैं कि वो कप्तान बन गया इंडियन टीम का। इधर आ जाए, सही कहा उसने, शोएब अख्तर ने ये बात ठीक की है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में लोगों का पेशेंस, जैसे टीम डेविड का आप देख लें 2 ही मैचों का है, राजा पक्से का आप देख लें, बाबा का आप देख लें, तो कई मामला में। लेकिन ये देखें, ये मिस कैलकुलेशन होती है। यस, एट द, जैसे हम कहते हैं यस, सोना आना एक कंसर्न है, यस वो वाला विराट कोहली विंटेज जो नो होल्ड्स बाहर था, विराट कोहली को नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल ठीक है, ये बात में भी वजन है। लेकिन रिजवान साहब हम ये भी कहते हैं कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, इट इज जस्ट मैटर ऑफ टाइम बिफोर दे आर बैंग ऑन, दोबारा वापस आ जाएंगे। ये कह देना रिजवान साहब बड़ापन है। देखिए, ये शोएब ने भी माना है कि विराट कोहली का बड़ापन है कि उन्होंने कहा हाँ मुश्किल होती, लेकिन ये कह देना अगर मेरे दौर में होता तो 70 या इतने रन ना बना पाता। तो सचिन तेंदुलकर जो है वो शोएब अख्तर के दौर में नहीं थे। वीरेंद्र सहवाग ने 300 पाकिस्तान में आके नहीं मारा। राहुल द्रविड़ ने 270 पिंडी में नहीं मारा। कम ऑन यार, फॉर हेवन सेक वाली बात है, बिल्कुल बच्चों वाली बात है कि जी ये है, ये वो है, वो फलाना है। तो भाईजान बात यह है कि मैं जाती तौर पे समझता हूं कि विराट कोहली किसी भी दौर में होता, किसी भी एरा में होता, विराट कोहली होता, वो नहीं है। देखिए, एक बात तो तय है, अगर ये DRS की सहूलत उस दौर में होती जिस दौर में सचिन, रमेश तेंदुलकर वगैरह टॉप पे, पीक पे खेले हैं, तो आज तेंदुलकर की 150, 100, 250, 100 या 125, 300, कितनी दफा वो बेचारा विक्टिम बना है बकनर और गलत डिसीजंस का। कभी हाथ पे लग के जा रही है, कभी बॉल 1 मील दूर जा रही है, आउट दिया जा रहा है, कभी बॉल यहां लग रही है, आउट दिया जा रहा है। तो कहने का मकसद यह है रिजवान साहब, हर एरा की अपनी डिमांड्स होती हैं, हर एरा की। यस,
ये मानने वाली बात है जो 70s और 80s का एरा था, दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट एरा। बहुत खौफनाक बॉलर होते थे और उस दौर में जिन बैट्समैनों ने स्कोर किए हैं उनको क्रेडिट जाता है। ना इतने गेयर्स थे, सेफ्टी प्रोटेक्शन, ना बाउंसर पे कोई पाबंदियां थी, ना कोई रोक थी, ना कोई टोक थी और ना कोई DRS था। आउट दे दिया तो क्या। तो कहने का मकसद ये यस बॉलर्स को भी नुकसान हुआ है, मैं नहीं कहता बॉलर जो है उस दौर में बड़े मजे में रहे हैं, यस उनको भी DRS नहीं था। वेस्ट इंडीज का स्पेशली जो पाकिस्तान का टूर था, इतने बड़े बड़े आउट